हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड की शिक्षा विभाग में यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 20 मार्च के बाद यहाँ पर संभव होगा और इसके लिए यहाँ पर जो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं हैं 20 मार्च के बाद जो है प्रस्तावित कर दी गई हैं और चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद से यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग जो है परीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पर जारी करेगा और राज्य में जो है 10 मार्च को जो है चुनाव नतीजों की घोषणा होनी है। और विद्यालय शिक्षा परिषद की जो है सभापति सीमा जैनसारी ने यहाँ पर जो है बताया कि इस वर्ष जो है चुनाव के कारण जो है जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं कुछ विलंब से होंगी, जिनकी लेट हो सकती हैं और 10 मार्च के बाद से जो है चुनावी जो नतीजे उसके घोषणा होने के बाद से जो है यहाँ पर जो है प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और लगभग जो है इस बार जो छात्र रजिस्टर हैं वो लगभग जो है आपके 1,29,784 हाई स्कूल में है और वहीं इंटर में जो है 1,13,166 छात्र रजिस्टर हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है चुनाव के चलते यहाँ पर जो है प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो तारीख बदल दी गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो है बोर्ड परीक्षाओं के जो है आयोजन से पूर्व जो है सभी राजकीय शासकीय वित्त विहीन जो है सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज यहाँ पर जो है 10वीं और 12वीं की जो है यहाँ पर कक्षाओं के जो यहाँ पर छात्र हैं उनके लिए जो प्री बोर्ड परीक्षा होती है उसका होना जो है चुनाव के चलते यहाँ पर जो है फिलहाल जो है यहाँ पर जो घोषित कार्यक्रम है उसमें बदलाव कर दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है जानकारी के मुताबिक जो अब प्री बोर्ड होंगे वो 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में यहाँ पर संपन्न कराए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है चेंज हो चुके हैं और वहीं 28 से लेकर 8 फरवरी के बीच में स्कूलों की जो परीक्षा है उसके करने के जो आदेश यहाँ पर पूर्व में जारी थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है चेंजेस कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें CBSE की जो टर्म सेकंड है उसकी परीक्षा को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको परीक्षा को लेकर जो है कहा गया है कि मार्च अप्रैल में जो है यहाँ पर जारी हो सकता है इसका जो है यहाँ पर परीक्षाएँ हैं। और वहीं बोर्ड ने यहाँ पर जारी किया सैंपल पेपर, बोर्ड ने सैंपल पेपर भी जारी कर दिया गया है और इस बार जो है 2 घंटे की यहाँ पर हो सकती है परीक्षा, तो 2 घंटे की परीक्षा हो सकती है। तो CBSE ने यहाँ पर 10वीं 12वीं की जो है टर्म सेकंड की परीक्षा जो है मार्च अप्रैल में जो है होगी और सैंपल प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर बच्चों की जो है सुविधा के लिए यहाँ पर मार्केटिंग स्कीम भी जारी कर दी गई है और नवंबर दिसंबर में हुई टर्म परीक्षा के नतीजों की घोषणा जल्द की जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसकी जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा होती है वो भी जल्दी आ जाएगा और इसके लिए यहाँ पर जो है आपके बहुविकल्पी के बजाय जो है छोटे और बड़े प्रश्न पूछेंगे। तो इस बार जो है बहुविकल्पी प्रश्न ना आकर छोटे बड़े प्रश्न पूछेंगे और परीक्षा के लिए यहाँ पर 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा, तो 2 घंटे का समय दिया जाना है। और राष्ट्रीय युवा पर्यावरण संसद में जो है प्रतिभाग करने का मौका, तो यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो है 18 जनवरी को होगा चयन। तो यहाँ पर जो है आगामी 18 जनवरी को HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है राष्ट्रीय युवा पर्यावरण संसद 2022 के लिए छात्र छात्राओं का जो है चयन किया जाएगा। और विश्वविद्यालय के तीनों जो परिसर हैं श्रीनगर, टिहरी और श्रीनगर, तो इस पर यहाँ सभी भी संबंधित जो यहाँ पर महाविद्यालय हैं उसके शिक्षण संस्थाओं के जो है लगभग 8 छात्र छात्राओं का जो है चयन होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर आचार संहिता का जो है उल्लंघन पर जो है कड़ी कार्रवाई के निर्देश, तो यहाँ पर जो है मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने जो है विधानसभा चुनाव की जो है तैयारियों की समीक्षा ली और कहा कि जो भी यहाँ पर उल्लंघन करता पाए उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और प्रशिक्षण में जो है गायब मिले 14 अधिकारी और जवाब जिला जो विभाग है उसकी ओर से जो है पीठासीन में जो है प्रथम मतदान अधिकारियों की जो है 4 दिवसीय जो है प्रशिक्षण कार्यशाला के दूसरे दिन जो है 705 पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारी जो है यहाँ पर जो है प्रतिभा किया और इनमें से 14 जो है अब्सेंट रहे। और वहीं बात करें यहाँ पर धन सिंह रावत जो कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर जो है मुकदमा दर्ज की जो है जांच करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो आचार संहिता के उल्लंघन में पकड़े गए इसके यहाँ पर जो है आचार संहिता में जो है जो आरोप लगाए थे उस पर जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद इन पर जो है कहा गया है कि इस पर जाँच हो। और वहीं उत्तराखंड में जो है लेक्चरर भर्ती की जो है यहाँ पर 137 पद जो है बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर जो है 143 पद बढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आपको नोटिफिकेशन मैंने दिखाया था और यहाँ पर कहा गया है कल इसमें जो हिंदुस्तान न्यूज़ पेपर ने गलत हुआ था और उसको जो है करेक्शन कर दिया गया है। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 137 लिखा गया है लेकिन 143 पद हैं, जिसमें यहाँ पर शिक्षा निदेशालय के द्वारा यहाँ पर जो प्रस्ताव भेजा गया है सचिव को और इसमें जो है अपर शिक्षा सचिव SP खाली की ओर से शासन को भेजा गया है। लगभग जो है आपकी वर्तमान भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर 571 पद पर चल रखी है और इसमें जो है अब नए पद जो है ऐड हो सकते हैं। तो वही बात करें यहाँ पर नीट PG की जो काउंसलिंग के लिए यहाँ पर पंजीकरण 18 से है। तो मेडिकल कॉलेज में जो है ऑनलाइन क्लास, तो यहाँ पर कई छात्रों के जो है संक्रमण पाए जाने के बाद जो है मेडिकल कॉलेज में जो है ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई है। और वहीं मेडिकल कॉलेज दाखिले के लिए जो है काउंसलिंग का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब नीट PG की जो स्टेट काउंसलिंग होगी वो 18 जनवरी से शुरू होगी।
दिव्यांग के लिए यहाँ पर जो है बूथों पर जो है पूरी करें व्यवस्थाएं। और वहीं यहाँ पर रिजल्ट घोषित ना होने से जो है 20,000 अभ्यर्थियों का जो है भविष्य अधर में। तो परीक्षा फल जो है घोषित ना होने से जो है अगली कक्षा में जो है नहीं हो पा रहे प्रवेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि BA BCom BSc प्रथम वर्ष और स्नातक कोर के 19 विषयों का जो है रिजल्ट घोषित नहीं होने से यहाँ पर जो है 20,000 से अधिक जो छात्र छात्राएं उनका भविष्य अधर में है। और रिजल्ट न आने से यहाँ पर जो है इन विद्यार्थियों का जो है महाविद्यालय में अगली कक्षाओं में जो है दाखिला नहीं हो पा रहा है। और इसे लेकर जो है छात्र काफ़ी परेशान है। और MBPG कॉलेज में जो है 4,700 विद्यार्थी जो है रिजल्ट घोषित ना होने से यहाँ पर जो है परेशान है, इस तरह से बात कही गई है। और जारी पदोन्नति सूची पर जो है कार्रवाई की मांग। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ शिक्षा विभाग की जो है जारी पदोन्नति पर जो है कार्रवाई करने की यहाँ पे मांग कर रखी है। और संघ के पदाधिकारी ने महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को जो है इस संबंध में जो है ज्ञापन भी भेजा है। और वहीं 20 चुनाव पर जो है भारी कोविड की चिंता। तो यहाँ पर देखते कोविड बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर जो भारी चिंता की बात कही गई है। और वहीं PF खातों में जो है घंटे भर में जो है निकाल सकेंगे पैसा। और वहीं बात करें दुर्गेश जोशी जो है प्रांतीय अध्यक्ष और देवेंद्र सचिव चुने गए। तो यहाँ पर चयन और पदोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर जो है आंदोलनरत शिक्षकों ने यहाँ पर जो है नई प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन किया। तो वहीं बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। और यहाँ पर 23 जनवरी 2022 को रविवार के दिन जो है इसकी परीक्षा रखी गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों की वजह से जो है 23 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाली जो परीक्षा है आपकी ARO और RO की यहाँ पर जो है स्थगित कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो है इसमें कहा गया है कि वेबसाइट में जो है अगली जो डेट होगी इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी इसका जो है नेक्स्ट डेट जो है अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो वहीं बात करें यहाँ पर ओवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा जो कि PCS की परीक्षा यहाँ पर भर्ती परीक्षा जो कि लगभग 190 पदों पर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चालू थी, उस पर जो है पदों पर जो है संशोधन कर दिया गया है। इसके पदों के संशोधन जो है आपका अलग अलग जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और बाकी जो है यहाँ सेम रहेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है इन पदों पर जो है पुनः फिर से आवेदन करने का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा, जो कि नायब तहसीलदार, उप कार्यपाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, श्रम परिवर्तन अधिकारी, इन पदों पर जो है संख्या है। आरक्षणवार जो है श्रेणी में जो है उप श्रेणी में जो है चेंजेस कर रखा है, बाकी इतना ही चेंज कर रखा है, बाकी कोई भी शर्तें जो है चेंज नहीं है। तो वही बात करें यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री में जो है जॉब निकल के आ रखी है 56 पदों पर। इसके लिए यहाँ पर जो है 20 दिसंबर 2021 को 15 वर्ष से कम और वहीं यहाँ पर 24 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो है 100 रुपये का चालान लगा। SC ST OBC के लिए जो है निःशुल्क रहेगा। इसके लिए जो है वेबसाइट पर जारी करके यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन पदों। तो वही बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी कि NBRI में जो है यहाँ पर साक्षात्कार की तरह विभिन्न पदों पर नियुक्ति है। इसके लिए यहाँ पर जो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर NBRI.RES.in यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18,000 20,000 35,000 तक जो है सैलरी मिलेगी। तो वही बात करें यहाँ पर 3,500 पदों पर जो है यहाँ पर ESIC नई दिल्ली में भर्ती निकली है, अपर डिवीजन क्लर्क व अन्य पदों पर। और यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर बात करें यहाँ पर हाई स्कूल इंटर यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन डिग्री की जो है होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जो है ये वेबसाइट जारी कर रखा है। यहाँ पर जो है लास्ट डेट 15 फरवरी 2022 रखी गई है। तो ये बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो सैनिक भर्ती परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, उसको लेकर जो है यहाँ पर सैनिक भर्ती लिखित परीक्षा यहाँ पर ना होने से जो है युवाओं में जो है आक्रोश है। और युवाओं का कहना है कि भर्ती को जो है 1 साल पूरा होने को है, लेकिन यहाँ पर शारीरिक व जो है मेडिकल परीक्षण के आगे यहाँ पर प्रक्रिया नहीं बढ़ सकी। तो यहाँ पर जो है इनकी रिटर्न एग्जाम यहाँ पर अभी तक नहीं हो पाया है। कहा कि कई दफ़ा जो है लिखित परीक्षा को यहाँ पर तिथि निर्धारित की जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ समय बाद जो है परीक्षा रद्द कर दी जाती है। तो इसीलिए जो है पिथौरागढ़ में जो शुक्रवार को जो युवाओं ने जो है सेना भर्ती को लेकर जो है DM को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और कहा कि जल्द से जल्द जो है परीक्षा की तिथि यहाँ पर निर्धारित करके यहाँ पर जो है लगभग जो है परीक्षा करा दी जाए, ऐसा भी बताया गया। क्योंकि कई बार जो है इनकी परीक्षा जो है पूर्व निर्धारण होने के आज से 1 दिन पहले ही यहाँ पर जो टाल दी जा रही है ऐसा। तो ये बात करें पर पुलिस विभाग को लेकर, तो यहाँ पर ग्रेड पे को लेकर जो है सिपाहियों ने जताया रोज। तो यहाँ पर जो है पहले बैच के सिपाहियों को जो है 4600 ग्रेड पे का जो है वेतन मान नहीं मिलने पर जो है सिपाहियों ने जो है शुक्रवार को यहाँ पर जो है एक बार फिर जो यहाँ पर रोज छलका और पुलिस लाइन में जो है 31 सिपाहियों ने जो है इसको लेकर जो है विरोध जताया। और लेकिन बाद में जो है SSP के आश्वासन के बाद से यहाँ पर सिपाही शांत हो गए और पुलिस लाइन में जो है एकत्र जो यहाँ पर सिपाही थे उसका कहना है कि 20 साल की सेवा के बावजूद भी 46 जो ग्रेड पे है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये बात करें यहाँ पर परीक्षाएं स्थगित कराने के लिए यहाँ पर जो है BTech छात्रों का हंगामा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं गढ़वा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के साथ जो है छात्रों की हुई नोकझोंक और B.Pharm और B.Tech की परीक्षाएं जो है अग्रिम आदेश तक जो है स्थगित करने की मांग कर रखी है। और ना छात्रों ने जो है यहाँ पर कक्ष के अंदर यहाँ पर जो है धरना पर बैठ गए और यहाँ पर जो है HNV गढ़वा विश्वविद्यालय की ओर से जो है B.Tech के छात्रों ने जो है सेमेस्टर परीक्षाएं जो है स्थगित करने की मांग को लेकर जो है परीक्षा नियंत्रक को जो है कार्यालय में जो है धरना और हंगामा शुरू करा। तो ये बात करें MPPG कॉलेज में जो है बैक परीक्षा कराने से इनकार, तो कॉलेज प्रशासन ने जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय को भेजा पत्र। और MPPG कॉलेज प्रशासन ने जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय की 1 फरवरी से होने वाली स्नातक छठे सेमेस्टर और यहाँ स्नातक को चतुर्थ सेमेस्टर की बैक की परीक्षा यहाँ पर कराने से इनकार कर दिया है। और कॉलेज में जो है यहाँ पर निर्वाचन कार्यालय बनने की जो है वजह से परीक्षाएं कराना जो है संभव नहीं है। और कॉलेज प्रशासन ने जो है इस संबंध में जो है जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है उसको पत्र भेजा गया है। तो ये बात करें उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में जो है देरी से अभ्यर्थियों में रोज, तो उत्तराखंड लोक सेवा की ओर से प्रवक्ता भर्ती में जो है साल भर से ज़्यादा का समय लगने से यहाँ पर अभ्यर्थी में जो है रोष है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन ने जो है शीघ्र परीक्षा परिणाम जारी करने की यहाँ पर मांग की है और अभ्यर्थी में जो है इनका नाम लिखा गया। जल्द से जल्द जो यहाँ पे 571 पदों पर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई है प्रवक्ता की, उनका जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आने की वजह से यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों ने जो है इनकी मांग कर रखी है और इसको लेकर नाराजगी जारी कर रखी है। जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया को जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दें, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो वहीं बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती की काउंसलिंग को लेकर जो है गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है कोर्ट में दायर कर दिया केस। तो यहाँ पर सहायक अध्यापक सूची जो है संशोधित करने पर जो है कोर्ट सख्त है। तो यहाँ पर जो है शिक्षा महानिदेशक समेत जो है DEO पिथौरागढ़ को यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो है पिथौरागढ़ जिले में जो है सहायक अध्यापक बेसिक के पदों के लिए यहाँ पर जो है पहली जारी चयन सूची की जो है संशोधित कर जो है उसमें OBC व SC ST अभ्यर्थियों को जो है शामिल करने के खिलाफ जो है दायर याचिका में जो है शुक्रवार को जो है यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर महानिदेशक और यहाँ पर निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा सचिव विद्यालय शिक्षा जो है जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पिथौरागढ़ को जो है नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब तलब करने की यहाँ पर बात कही गई है और कहा कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है यहाँ पर सूचना दें। और 23 फरवरी को नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसकी जो है सुनवाई होने वाली है। और यहाँ पर जो है आरोप इस तरह का लगाया गया क्योंकि यहाँ पर पहले जो है सामान्य जाति में जो है पहले सामान्य जाति में सामान्य अभ्यर्थी रखा गया था, बाद में उसको चेंज करके उस पर जो है OBC और यहाँ पर ST अभ्यर्थी को रख दिया गया। और जबकि इनकी TT की मार्क्स जो है जो आपके हैं वो कैटेगरी वाइज में है, यानी कि आपके आरक्षण के आधार पर है। तो इसी वजह से सामान्य में कैसे आ गए, इसके खिलाफ जो है यहाँ पर चयन लिस्ट जो है संशोधित करने को लेकर जो है एक अभ्यर्थी ने यहाँ जो है कोर्ट में दायर कर दिया कि इस पर जो है सुनवाई इस तरह से रही।